बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। अधिक मास में आने वाली एकादशी के पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सभी का कल्याण हो और एकादशी व्रत आपके जीवन में सफलता और खुशियों की बहार लेकर आए। आज दिनांक 26 मई एकादशी मंगलवार को सूर्योदय का समय 5:34 रहेगा, जबकि सूर्यास्त के समय 7:13 पर रहेगा। राहु काल का समय 3:48 से 5:30 बजे यानी 5:30 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त, जिसमें आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, 11:59 से लेकर 12:47 तक रहेगा। आइए आज हम श्रवण करते हैं एकादशी व्रत की कथा, जिसको सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में एकादशी माता की जय अवश्य करें। आइए मेरे साथ। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप मुझे लौंद यानी अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि और उसको करने से क्या फल प्राप्त होता है, यह सब सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, लौंद यानी अधिक मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं। यह अनेक पुण्यों को प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा भक्ति मुक्ति को प्रदान करने वाली इस एकादशी के व्रत की विधि ब्रह्मा जी ने पहले देवर्षि नारद को सुनाई थी। हे राजन, वही संपूर्ण विधि अब मैं पुनः तुमको सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। इस व्रत का प्रारंभ दशमी के दिन करना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोंदो, शहद, शाक और पराये अन्न को नहीं खाना चाहिए। इस दशमी के दिन हविष्य अन्न का भोजन करना चाहिए तथा नमक का इस दिन त्याग कर देना चाहिए। दशमी की रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म दातुन कुल्ला आदि से निवृत्त होकर किसी पुण्य क्षेत्र में स्नान करने के लिए चला जाना चाहिए। वहाँ पर गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पूर्व मिट्टी को शरीर पर लगाते हुए प्रार्थना करें कि हे मृतिके, तुम्हें 100 भुजा वाले विष्णु भगवान ने वराह रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें यह रूप दिया है। मुनि कश्यप ने मंत्रों से अभिमंत्रित किया है। अतः तुम मुझे भगवान की पूजा करने के निमित्त शुद्ध बना दो। गौ के उदर से निकला हुआ गोबर तथा ब्रह्मा जी के थूक से पैदा हुआ आंवला तुम मुझे पवित्र कर दो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव आदिदेव, तुम मुझे श्री जगन्नाथ जी, आप मुझे स्नान करने की आज्ञा दीजिए। तत्पश्चात वरुण मंत्र का उच्चारण करते हुए पवित्र तीर्थों के अभाव में गंगा आदि का स्मरण करते हुए किसी तालाब या सरोवर या कूप पर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के लिए उपरांत श्वेत वस्त्र पहनकर धारण कर लेने चाहिए। संध्या तर्पण करके स्वर्ण की राधा कृष्ण की प्रतिमा या महादेव पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। धान्य के ऊपर तांबे या मिट्टी का घड़ा स्थापित करना चाहिए। उक्त घड़े को गंध और वस्त्र आदि से सुशोभित करके उसके मुंह के ऊपर
तांबे या चांदी अथवा स्वर्ण का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र के ऊपर प्रतिमा को रखकर धूप दीप नैवेद्य आदि से तथा चंदन व पुष्पों से पूजा करके भगवान के सम्मुख नृत्य गान इत्यादि भक्ति पूर्वक करना चाहिए। उस दिन पतित या रजस्वला स्त्री का कदापि स्पर्श नहीं करना चाहिए। असत्य भाषण, ब्राह्मण तथा गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए और भक्त हृदय पुरुषों की संगति करके भगवान के सामने पुराणों की कथा का श्रवण करना चाहिए। एकादशी महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। इसे अधिक मास की शुक्ल पद्मिनी एकादशी के दिन निर्जला व्रत करना चाहिए। यदि व्रत करता पुरुष अशक्त हो तो उसे जल का पान करना चाहिए या शुद्ध आहार से व्रत करना अनिवार्य है। प्रतिपहर भगवान विष्णु या महादेव की पूजा करनी चाहिए। पहले पहर में पूजा करने में नारियल और दूसरे पहर में बीलपत्र, तीसरे पहर में सीताफल, चौथे पहर में नारंगी या सुपारी अर्पण करनी चाहिए। इसमें जागरण से पहले पहर में अग्निष्ठाम यज्ञ का, दूसरे पहर में वाजपेय यज्ञ का और तीसरे पहर में अश्वमेघ यज्ञ का, चौथे पहर में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके फल के समान संसार में कोई यज्ञ नहीं है, न विद्या है, न तप है, न ही पुण्य है। इस प्रकार समस्त रात्रि सूर्योदय होने तक जागरण करना चाहिए। तत्पश्चात स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और कलश आदि समस्त पदार्थों सहित भगवान की प्रतिमा को ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार विधि पूर्वक इस व्रत को करके भगवान की पूजा करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है। मल मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की भी यही विधि है जिसका नाम है परमा एकादशी। हे युधिष्ठिर, अब मैं आपको एक सुंदर कथा सुनाता हूँ। यह कथा पूरी अवश्य सुने, क्योंकि पूरी कथा पूरा फल और अधूरी कथा अधूरा फल। यह कथा तुम ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है। एक बार रावण को दिग्विजय के समय कार्तवीर्य ने पकड़कर अपने कारागार में बंद कर दिया। तब मुनि पुलस्त्य जी ने कार्तवीर्य की विनय करके रावण को उसकी बंदी से मुक्ति दिलाई थी। यह बात सुनकर नारद जी आश्चर्य प्रकट करते हुए मुनि पुलस्त्य से पूछा कि हे मुनि, रावण जैसे महान बलशाली को, जिसने समस्त देवताओं को अपने बाहुबल से परास्त करके बंदी बनाया था, उस कार्तवीर्य ने उसको किस प्रकार परास्त कर बंदी बनाया था? यह सब कथा विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। मुनि पुलस्त्य जी ने कहा, हे नारद, प्रथम मैं आपको उस कार्तवीर्य राजा की उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ। त्रेता युग में हैहयों के कुल में कृतवीर्य नाम का एक राजा माहिष्मती नाम की नगरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी के भी ऐसा पुत्र न हुआ जो कि राजा का राज्यभार संभालने में समर्थ होता, जिसके कारण राजा ने अनेक विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर पुत्र की प्राप्ति हेतु अनेक पुत्रष्टि यज्ञ कराए, किंतु फिर भी राजा को कोई पुत्र न हो सका, जिसके कारण वह अत्यंत दुखी हुआ और तपस्या करने लगा। एक सुंदर वन में चला गया। उसके साथ उसकी स्त्री प्रमदा भी वस्त्राभूषणों को त्याग कर चली गई। उस वन में राजा और रानी दोनों लगातार
10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु कोई सिद्धि लाभ नहीं हुआ। तप करने के कारण राजा के शरीर में केवल हड्डी ही रह गई थी, जिन्हें देखकर रानी प्रमदा ने साहस करके विनय पूर्वक अनुसुईया से पूछा, हे माता, मेरे पति ने पुत्र की कामना से 10 सहस्त्र वर्ष तक घोर तप किया है, किंतु कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ। अतः हे माता, अब आप कोई ऐसा सरल उपाय हमें बताओ जिसके द्वारा पुत्र हो सके। अनुसुईया ने उत्तर दिया, हे रानी, अधिक मास में जो 32 माह अर्थात 2 वर्ष 8 मास के पश्चात शुक्ल पक्ष की पद्मिनी नाम की एकादशी और कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत तथा जागरण करने से श्री विष्णु भगवान की कृपा से तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहकर अनुसुईया ने प्रमदा रानी को इसके व्रत तथा जागरण का समस्त विधान बता दिया। यह सब जानकर रानी प्रमदा ने इस एकादशी का व्रत तथा जागरण विधि पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने स्तुति करने के पश्चात भगवान से कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे प्रमदे, मलमास मुझे अति प्रिय है और इसमें आने वाली एकादशियाँ मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय है और तुमने उसका व्रत किया है, इसलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तत्पश्चात भगवान ने राजा से कहा, हे कृतवीर्य, तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझे प्रसन्न किया है। राजा ने कहा, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित, आपको छोड़कर देव, दानव, नाग, दैत्य, राक्षस आदि से अजय पुत्र दीजिए। तब विष्णु भगवान ने उससे एवमस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब वह राजा और रानी भगवान से वर प्राप्त करके अपने नगर को वापस चले गए। तब उन्हीं के यह कार्तवीर्य पुत्र उत्पन्न हुआ। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय था। इसी कारण बस उसने रावण पर विजय प्राप्त कर ली थी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत तथा जागरण नियम विधि पूर्वक करते हैं, वे तथा इसके श्रोता जो इसको सुन रहे होते हैं, सभी स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम राम भक्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सब लोगों को शेयर करके पुण्य के भागी बने। जय श्री राम।